हेलो दोस्तों, आज है 13 जुलाई 2026 और 13 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपके लिए दोस्तों जून 2026 की कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी, उसे जाकर जरूर देखना। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में मिशन ओलंपिक 2036 के तहत कितने अंतर्राष्ट्रीय सेंटर विकसित किए जाएंगे। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि मिशन ओलंपिक 2036 के तहत हरियाणा में ऑप्शन ए कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नोट कर लेना है कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो 11 अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां पर दोस्तों खिलाड़ी अपने खेल की तैयारी कर सकते हैं। हरियाणा राज्य में मिशन ओलंपिक 2036 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 11 सेंटर विकसित किए जाएंगे, जो राई, पलवल, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, गोहाना और यमुनानगर में स्थापित किए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सरकार 23 जगह पर खेल सेंटर भी स्थापित करेगी, ये भी नोट कर लेना है। और इन 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेंटरों में लगभग 1200 खिलाड़ी अपने खेलों का प्रशिक्षण ले सकते हैं। अब जिक्र हुआ था खेलों से संबंधित, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। हरियाणा राज्य में मिशन ओलंपिक 2036 विजय वो योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो 29 अगस्त 2025 को हरियाणा में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत 20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मिशन ओलंपिक 2036 के तहत हरियाणा सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि हम ओलंपिक 2036 में 36 मेडल जीत कर लाएंगे, ये भी नोट कर लेना है। और हरियाणा राज्य ने दोस्तों या हरियाणा के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 5 पदक जीते थे, जिनमें से दोस्तों मनु बाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर 2 पदक जीते थे। एक पदक जीता था अमन सहरावत ने कुश्ती में, और एक पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था बाला फेंक में, जबकि एक टीम इवेंट में पदक जीता था हॉकी में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर 33वां मैंगो मेला या फिर आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हरियाणा में कहां पर 33वां मैंगो मेला या फिर आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कहां पर, ऑप्शन ए पिंजौर में हाल ही में 33वें आम मेला या फिर मैंगो मेले का आयोजन किया गया है। पंचकूला के यादविंदर गार्डन में 10 से लेकर 12 जुलाई 2026 तक 33वां मैंगो मेला या फिर आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया है। आपको ये नोट कर लेना कि 2026 में 33वां आम मेला मनाया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। 1992 में पिंजौर गार्डन में सबसे पहले आम मेले की शुरुआत हुई थी। और पिंजौर के यादविंदर उद्यान को उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदन वन कहा जाता है पिंजौर के इस यादविंदर गार्डन को, जहां पर इस मैंगो मेले का आयोजन किया गया है। और इस गार्डन को किसके द्वारा बनाया गया था। तो फिदाई खां गार्डन का नाम भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1661 में। और पंचकुला जिले के पिंजौर में एक फिल्म सिटी भी विकसित की जाएगी। और पंचकुला के पिंजौर में एक मॉडर्न सेब सब्जी मंडी भी बनाई जा रही, वर्तमान में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की नीरू डांडा ने इटली के लोनाटो में आयोजित वर्ल्ड शॉटगन कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो हाल ही में इटली में ये वर्ल्ड शॉटगन कप 2026 का आयोजन किया गया था। इसमें हरियाणा की नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है कि नीरू कहाँ से बिलोंग करती है हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो जींद जिले की रहने वाली है नीरू डांडा। जींद के संगतपुरा के नीरू डांडा ने इटली के लोनाटो में आयोजित वर्ल्ड शॉटगन कप में गोल्ड मेडल जीता है। और इस कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था शूटिंग का, तो शूटिंग से संबंधित दोस्तों हरियाणा की कुछ और भी प्रसिद्ध खिलाड़ी है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे संबंधित हो, तो उनके बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं। मनु बाग शूटिंग से संबंधित है, झज्जर जिले से बिलोंग करती है, झज्जर के विगोरिया गांव से। यशवनी सिंह देसवाल ये भी शूटिंग से संबंधित है, पनपत से बिलोंग करते हैं। अभिषेक वर्मा पलवल के हैं। संजीव राजपूत जगाधरी यमुनानगर से है। पलक गोलिया झज्जर से है। सरबजोत सिंह अंबाला से है। शिवान दरवाल ये शूटिंग से संबंधित है, फरीदाबाद से। सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा के हर एग्जाम में खेल या खिलाड़ी से क्वेश्चन पक्का बनता है। आपको पता दोस्तों जल्द ही हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला है, और उनके स्पेशल टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी पर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना रखे विद डायग्राम के साथ। आपको दोस्तों रटने की नहीं सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। और पीडीएफ फाइल को दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको पहले डेमो देखने को मिलेगा, डेमो देख के आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। और 3 से 4 नंबर की दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर भी आएगी, ये भी आपको दोस्तों ऐप पर ही मिलेगी। तो सब डाटा आपको ऐप पर मिलेगा।
ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना। आपको साथ साथ दोस्तों वहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेगा, हरियाणा करंट अफेयर के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके द्वारा आबकारी विभाग में क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य में आबकारी विभाग में क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इसका शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 11 जुलाई 2026 को क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली और 8 नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं का शुभारंभ किया है। इस ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली की सहायता से दोस्तों जो भी शराब की बोतल होगी उन पर दोस्तों ये क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, और रियल टाइम में दोस्तों उनकी निगरानी की जाएगी कौन सी बोतल कहाँ पर जा रही है, ताकि अवैध शराब के जो कारोबार है उसे रोका जा सके। तो ये नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 5 मई 2025 को 2025 टू 2027 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 1 जून 2026 को गुरुग्राम से हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 का शुभारंभ किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस हरियाणा नई औद्योगिक नीति को दोस्तों विधानसभा में कब मंजूरी मिली थी? तो 18 मई को विधानसभा में इसे मंजूरी मिली थी, और 1 जून 2026 को गुरुग्राम से इसे पूरे हरियाणा में लागू कर दिया है। और इस हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 ने हरियाणा की उद्योग नीति 2020 का स्थान लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज आपके लिए क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट जरूर करना है। और दोस्तों मैंने आपके लिए जून 2026 की कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी, उसे जाकर जरूर देखना विद पीडीएफ फाइल, क्योंकि जून से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया आपको बताना है, और इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपको सब बताना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन बन चुका है। करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, सिटी मेंस की ले सकते हैं, हरियाणा पुलिस की ले सकते हैं। और दोस्तों जून 2026 के हरियाणा करंट अफेयर जाकर जरूर देखना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।